अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम माय चैनल। सब्सक्राइब एंड शेयर्स एंड लाइक माय चैनल। आज हम लॉन की शर्ट की कटिंग सीखेंगे नाजरीन। पहले कपड़े को श्रिंक कर लें, फिर इस्त्री करके इसको सीधा कर लें। अगर इसमें टेढ़ापन हो तो इसको गीला करके दोबारा इस्त्री कर लें। फिर भी अगर ना निकले तो बॉर्डर उतार के फिर काट के टेढ़ापन निकाल के तो फिर इसका आप का दोबारा से बॉर्डर लगा लें। तो ये देखें, अगली वाली साइड फ्रंट साइड को मैंने डबल किया हुआ है। डबल करके फिर बैक साइड को भी इसी तरह डबल करके दरमियान से रख के 4 लेयर्स इसकी बनाई हैं। बॉर्डर को बराबर रखते हुए और पिछली और अगली साइड को बराबर रखते हुए फिर देखें, अब मैंने इसको लेंथ लेना शुरू किए। जो मैं बनाना चाह रही हूँ उसकी लेंथ 38 है। तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं जितनी आपकी कमीज़ की लेंथ हो। ये 38 मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ। और जहाँ तक इसकी लेंथ मुकम्मल होती है कपड़े की, वहाँ पेंसिल से निशान लगा लें। इसी तरह थोड़ा निशान पक्का लगाएं, नज़र भी आए। फिर इस तरह दरमियान में रख के फिर दोबारा 38 का निशान लगा लें लेंथ का। इसी तरह कपड़े के आखिर में भी जितना आपने रखना है चौड़ा, उस तरह करके निशान लगा लें। ये 38 लेंथ और 32 मेरी इसकी विड्थ है, यानी चौड़ाई इसकी। अब ये जो निशान लगाए थे इनको आपस में जोड़ लें। यानी 32 मेरी चौड़ाई है शर्ट की और 30 जो है मेरे हिप्स की। इसी तरह ये देखें, जो निशान लगाए थे उनके ऊपर कैंची से बराबर काट लें। इस तरह काटने में आसानी रहती है। ये 3 जगह पे निशान लगाएं तो कपड़े को बराबर रखते हुए इसको निशान काट लें। ये देखें, मेरी हालांकि पीछे वाली साइड जो थी, बैक साइड थोड़ी लंबी थी और कपड़ा जो बैक साइड का थोड़ा चौड़ा था, लेकिन कटिंग में अब सही हो गया। अब करते हुए ये देखें, नेक की और शोल्डर की 15 इंच, यानी गले की और कंधे की गहराई जो है वो 7 इंच रखनी है। 7 इंच रख के इसकी लाइन लगा लें। अब चेस्ट फिटिंग जो है वो करते हुए मैंने जो मुझे ज़रूरत रिक्वायर्ड है वो 10 मैंने चेस्ट फिटिंग रखनी है। आप अपने हिसाब से जिस तरह की आपकी बॉडी है उसके हिसाब से कर सकती हैं। 10 इंच पे मैं निशान लगाने लगी हूँ। जहाँ पे 10 होगा वहाँ तक ये जाएगा। ये देखें नाजरीन, नज़र आ रहा है 10, यहाँ तक निशान। अब कमर की का निशान लगाना है। तो ये जो 10 निशान लगाए वहाँ से लेके चाक जितना रखना है वो उसका मिड करना है, दरमियान उसका करके फिर आपने जितनी आपकी बैक यानी कमर है उसके हिसाब से निशान लगाना है। तो ये निशान लगा के हमने जोड़ दिए कंधे के साथ। फिर यानी पेंसिल से इसको लिंक कर दिया। अब ये चाक से लेके कमर की जो फिटिंग है वहाँ तक इसको लिंक कर दिया, यानी लाइन लगा दी है। अब हम काटना शुरू करते हैं। कंधे से शुरू करेंगे। ये देखें नाजरीन, कंधे से बड़े एहतियात से चारों लेयर्स इकट्ठी रखते हुए कंधे से कटिंग एहतियात से करते हुए ये जो 10 निशान लगाया था वहाँ तक जाएंगे। वहीं से फिर हम लोग आगे बैक की जिधर जा रही है वहाँ तक कैंची को ले जाएंगे। इस तरह कपड़े की बचत हो जाती है, कपड़ा ख़राब नहीं होता। यहीं से देखें, जो कमर की फिटिंग थी वहाँ तक हम कैंची से कटिंग, क्योंकि पहले निशान लगाया हुआ अब आसानी से कटा जा रहा है। निशान लगा लें। अब फिर चाक तक जितना आपने चाक रखना है वहाँ तक इसका ले जाएं। मेरे ये चाक में कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। और हिप्स की जो फिटिंग है वो 30 रखनी है, टोटल 32 है। फिर फोल्ड वगैरह भी करना है। अब देखें, इसको बराबर करते हुए जो फालतू कपड़ा सा उतारा है, अब फिर थोड़ा सा इसमें आया, दोबारा से इसकी शेप ठीक करते हुए दोबारा इसको काटा है। ये नाजरीन हमारी अगली पिछली साइड की कटाई तकरीबन मुकम्मल हो गई है कमीज़ की अगली पिछली साइड की। अब देखें, बॉर्डर सब कुछ ठीक ठाक है। बॉर्डर के नीचे फालतू कपड़ा थोड़ा बहुत आ रहा है, लेकिन वो सिलाई में और पाइपिंग में सेट हो जाएगा। ये देखें नाजरीन, सामने वाला मैं आपको फैला के दिखाने लगी हूँ। ये देखें, इस तरह की कटिंग हुई है। ए लाइन शर्ट की कटिंग मैंने एक 18 साल की बच्ची की है। ए लाइन शर्ट की कटिंग ये देखें नाजरीन, ठीक ठाक हुई है। ये जो थोड़ा बहुत नीचे फ़र्क है ये पाइपिंग में ठीक हो जाएगा।
ये हो गई है। अब नाजरीन इनको एक साइड पे रख देते हैं और उसके बाद बाजू की तरफ चलते हैं। ये हमारा बाजू आप इसी तरह पहले इसको प्रेस कर लें, गीला करके प्रेस करके फिर इसको आप चाहें तो काट के अलग कर लें, ना काटना चाहे तो इकट्ठे ही दोनों बाजुओं की 4 लेयर्स बना के तो भी कर सकते हैं। लेकिन इसको एहतियात से फ़ोल्ड करना है, जो दरमियान वाला डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो, वो बिल्कुल बाजू के ऊपर आए। इस तरह इसको तय करके तो ये फालतू पट्टी जो उतरी है वो मैं देख रही हूँ किधर लगाऊँ। तो ये इसको फिर दोबारा से इसको सीधा किया और लेकिन ये फालतू जो आगे वाइट कपड़ा था उसको सेट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। अब दोबारा से यानी दोनों बाजू को इकट्ठे ही फोल्ड करके इकट्ठे ही काटना है। ये देखें, अब इस तरह जो फालतू कपड़ा है वो आ जाएगा कटिंग में और सेट हो जाएगा, लेकिन इसको ज़रा जो टेढ़ापन होता है कपड़े में वो उसको मद्देनज़र रखते हुए ज़रा एहतियात से तय करें। लेंथ बाजू की तकरीबन मुकम्मल होती है, ना कम होती है ना ज़्यादा होती है, पूरी होती है, इसलिए इसकी लेंथ का कोई नहीं मसला होता। ये बहुत मुश्किल ही बाजू इनके पूरे होते हैं। अब इस तरह मज़ीद एहतियात से तय करके इसको वो बाजू का शोल्डर का जो मैंने काटा था वो 7 था, अब इसका 10 निशान लगाना है। ये देखें नाजरीन, 10 लगा के ये तो इसको थोड़ा सा टेढ़ी शेप दे के इसको काट लेना है। कंधे से काटना शुरू करना है नीचे तक। ये देखें इस तरह काटा जाएगा आराम से। ये थोड़ा सा टेढ़ा नीचे से आके किया है। अब बाजू की लेंथ जितनी रखनी है ठीक है। अब इसके होल जो है आगे जो सुराख रखना कलाई पे उस पर करना, आप देखें कितना आप रखना चाहते हैं उसका निशान लगा लें उतना, फिर उसको काटना है उस हिसाब से। ये देखें ये हमने इतना खुला रखना है, यानी बेल बॉटम बाजू बनाना है, दरमियान से तंग और पीछे से भी खुला और आगे से भी खुला। अब इसका मिड जो है फुल बाजू का मिड जिधर होगा उसको देख के थोड़ा सा ऊपर करके निशान लगाएंगे, क्योंकि दरमियान से थोड़ा गहरा होगा और साइड से बिल्कुल नज़दीक। ये नज़दीक नाजरीन देखें काट रहे हैं, ये बाजू की कटिंग है। ये देखें इस तरह बाजू की कटिंग हो रही है। नाजरीन मेरे चैनल को देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।